ईमेल आईडी एक वर्चुअल आईडी होता है, एड्रेस होता है जिस पर आप लेटर भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि जीमेल आईडी और ईमेल आईडी में क्या अंतर होता है, जीमेल आईडी क्या होता है और ईमेल आईडी क्या होता है। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जीमेल आईडी और ईमेल आईडी क्या होता है। सो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ करवी आइडियाज फॉर टेक यूजर्स में। फ्रेंड, जब मैं भी जॉब इंटरव्यू के लिए पहली या दूसरी बार गया हुआ था तब उस टाइम मुझसे भी पूछा गया था कि आपके पास जीमेल आईडी है कि ईमेल आईडी। तब मैं भी फ्रेशर था और मुझे भी जानकारी नहीं थी सही से कि मेरे पास जीमेल आईडी है कि ईमेल आईडी। उस वक्त मैंने आंसर दिया था कि मेरे पास जीमेल आईडी है और ईमेल आईडी नहीं है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ था कि मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था। और भी कई क्वेश्चन थे जो मैंने गलत दिए थे, लेकिन मुझे ये वाला क्वेश्चन याद है, तो आज इस पर मैं क्लियर करने वाला हूँ डाउट। पहले मैंने अपना डाउट क्लियर कर लिया है, अब आपके डाउट्स अगर हैं इस पर जीमेल आईडी और ईमेल आईडी में क्या अंतर होता है तो आज क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईमेल आईडी क्या, ईमेल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ईमेल एक प्रकार से लेटर ही लिखना होता है। जैसे हम पहले के समय में एक लेटर लिखा करते थे और फिर पोस्ट द्वारा डाकिया को देते थे, वो डाकिया यहाँ पे आके देता था, जिसके लिए एड्रेस आप लिखते थे उस एड्रेस पे आके देता था, तो उसको हम कहते थे मेल भेजना या मेल करते थे, तो उसे हम सिंपल मेल कहते थे। लेकिन समय बदलता गया, अब वही फॉर्मेट डिजिटल हो गया। अब कंप्यूटर से एक स्थान से दूसरे स्थान हम लेटर को भेजते हैं टाइप करके, तो उसको हम कहते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब कंप्यूटर द्वारा जो भी आप लेटर भेजते हैं, मैटर भेजते हैं, उसको ईमेल कहते हैं कि ईमेल कर दो, ईमेल भेज दो। तो ईमेल करने के लिए फ्रेंड्स हमको उस व्यक्ति की ईमेल आईडी चाहिए होती है और स्वयं की ईमेल आईडी होना जरूरी होता है। तो ईमेल आईडी पर फ्रेंड्स दो चीज़ें होते हैं, एक होता है यूजर नेम और उसके बाद एक होता है सर्विस प्रोवाइडर का नाम। @ के बाद जो भी नाम लिखा रहता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है और शुरू में जो रहता है वो आपका यूजर नेम होता है। जैसे कि हम पहले जब मेल लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, तो उसका एड्रेस हुआ करता है, तो वैसे ही शुरू में हमारा एड्रेस होता है, वो यूजर नेम जो होता है वो हमारा एड्रेस होता है। उसके बाद जो किससे हम भेज रहे हैं, मान लीजिए इंडियन पोस्ट से चिट्ठी भेजते हैं कि या फिर कोई अदर सर्विस प्राइवेट प्रोवाइडर जो होते हैं, DCTC जो होती है, या फिर और भी कोई जो आपके कोरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं, तो वो प्राइवेट कंपनी हो जाती है। तो ऐसे ही मेल में ईमेल आईडी में भी होता है, एक आपका हो जाता है एड्रेस हो जाता है, एक आप किस सर्विस प्रोवाइडर से आप अपना मेल भेज रहे हैं। सो फ्रेंड, अब आप जान गए होंगे ईमेल आईडी क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ईमेल आईडी को कई तरह से आप देखे होंगे लिखा रहा करता है। पहले आपका यूजर नेम, मान लीजिए मेरा नाम लिखा हुआ है सौरभ करवी @gmail.com, या फिर आप देखते होंगे सौरभ करवी @yahoo.com, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी की साइट देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है कस्टमर केयर फिर उस कंपनी का नाम .com। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो कंपनी जो है वो होस्ट खरीदी रहती है, उस होस्ट पर अपना एक ईमेल आईडी बना लेती है, सर्वर बना लेती है और फिर वो मेल करती है। तो सभी का प्रोसेस सेम होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ईमेल भेजने के लिए आपको और फ्रेंड्स को या फिर जिसके पास आप मेल भेज रहे हैं उसके पास ईमेल आईडी होना जरूरी होता है। तो सो फ्रेंड, अब आप जान गए होंगे ईमेल आईडी क्या होता है। वो ईमेल आईडी एक वर्चुअल आईडी होता है, एड्रेस होता है जिस पर आप लेटर भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आपको बताते हैं कि जीमेल आईडी क्या होता है। जीमेल आईडी क्या होता है? तो फ्रेंड, जीमेल एक गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल की सर्विस है जिसके द्वारा आप ईमेल भेज पाते हैं। अभी आप जाने थे कि ईमेल क्या होता है, अब अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। तो गूगल की जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसको हम जीमेल कहते हैं, gmail.com। वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का नाम है gmail.com, वो गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम मिलता है, फिर उसके बाद @gmail.com मिलता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि जीमेल वाले आपको सर्विस दे रहे हैं और आपका ये यूजर नेम है। तो अब जब भी किसी का मेल आता है आपके पास तो लास्ट में अगर लिखा हुआ है @gmail, तो ये जान जाइए कि ये गूगल के द्वारा ईमेल सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जीमेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, प्रोडक्ट है जिससे आप अपने जिससे आप ईमेल भेजने की सर्विस पाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर अब आपका डाउट क्लियर होगा कि जीमेल क्या होता है और ईमेल क्या होता है। इसको और अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें फ्रेंड, तो अगर आपको जैसे किसी से फ़ोन पे बात करना है तो बात करने के लिए आपको कॉलिंग करनी होगी, दोनों के मोबाइल पे नेटवर्क होना चाहिए। तो नेटवर्क को एज आप समझ सकते हैं ईमेल होना चाहिए, मतलब दोनों के में ये नेटवर्क होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए। अब आपके बात करना है तो कोई भी कंपनी की सिम ले सकते हैं, कोई भी कंपनी की सिम का जैसे ले सकते हैं यूनिनॉर की, जियो की या फिर आइडिया की। तो सेम वैसे ही अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले सकते हैं, चाहे फिर वो जीमेल हो, याहू हो और या फिर
रेडिफ हो, आप किसी से भी ये सर्विस ले सकते हैं। सर्विस लेने के बाद क्या होगा, अब आप उससे कॉल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके पास भी वही आईडी होनी चाहिए, उसके पास दूसरी आईडी हो सकती है। क्यों जरूरी होता है क्या कि जब आप फ़ोन किसी को लगाते हैं तो हो सकता है आपके पास जियो का फ़ोन होता होगा, उसके पास वोडाफोन का फ़ोन होता सिम होती होगी, तो उस फ़ोन पर भी कॉल हो जाती है। तो ऐसे ही आपके साथ होता है कि आप ईमेल आईडी होना चाहिए, मतलब सिम दोनों के मोबाइलों पे होना चाहिए और वो दोनों कॉल कर सकते हैं। आप जान गए होंगे कि जीमेल आईडी और ईमेल आईडी में क्या अंतर होता है, या फिर जीमेल आईडी और ईमेल आईडी क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना जीमेल अकाउंट बनाना है अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से, या फिर आपके पास नहीं है अभी जीमेल अकाउंट, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके उस लिंक पर जा सकते हैं, उस मेरे वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीमेल आईडी पर सीसी या बीसीसी क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए।